हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं रोशन शर्मा आप सबका एक बार फिर से अपने मास्टरमाइंड में स्वागत करता हूं। आज आप सबके बीच एक शानदार सा चीज मैं आपके पढ़ाने वाला हूं, आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है फोर बिहार बोर्ड का फिजिक्स क्लास 10th का फिजिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। और क्लास 10th की फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने फर्स्ट क्लास मैंने आपको करवा दिया है। इलेक्ट्रिक करंट में मैंने यानी कि विद्युत धारा में मैंने आपको फर्स्ट क्लास कहे तो फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट वीडियो मैंने आपको करवा दिया है। आज ये लेक्चर नंबर 2 है यानी कि क्लास 2 है, चैप्टर नंबर 4 का क्लास 2 है। तो जो अभी तक शेयर नहीं किए वो शेयर कर देंगे ताकि सारे जो मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, जो इससे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास चला जाए। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज आप सबके बीच बहुत ज़्यादा शानदार विद्युत धारा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो कल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये देखो एक चालक तार है, यहाँ पे क्या है, ये एक चालक तार है। मैंने आपको कब बताया था? कल यानी कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जैसा कि यहाँ एक चालक तार है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये एक चालक तार है। अब यहाँ पे आवेश है, प्लस है और माइनस है, ऋण आवेश है और धन आवेश है, दो गो आवेश है। अब मान लो ये दोनों गति कर रहा है, क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब ये चालक पदार्थ जब गति कर रहा है यानी कि ये गतिशील कण हुआ। ये कौन सा कण हुआ? ये गतिशील कण हुआ मेरे दोस्त। ये कौन सा कण हुआ? गतिशील कण। अब बताइए कि गतिशील कण में क्या दौड़ता है? आप बताइए, गतिशील कण में, गतिशील कण, ठीक है, गतिशील कण में क्या दौड़ता है बता दो। कल मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा मैं फर्स्ट क्लास वाला कुछ आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सबको रिवीजन भी हो जाए फर्स्ट क्लास वाला और सेकेंड क्लास भी चला। ठीक है, तो बता दो, आप सब बता दीजिए गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन चलता है ना, मेरे दोस्त। इसमें क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है। चालक तार में कोई तार उसको हम चालक केवल कहेंगे, चालक तार नहीं कहेंगे, ओनली चालक कहेंगे। तो चालक में कौन दौड़ता है? जैसे कि पानी, धारा में नदियां बहती है, ठीक है, मतलब कि नदियों में जो धारा चलता है तो उसमें क्या बहता है? पानी बहता है। तो इसमें क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। इसमें क्या बहता है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉन बहता है। सभी को बात समझ में आ रही है ना? तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हमें समझ में आ रही है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आप सब बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? धन आयन होता है कि ऋण आयन होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उस पर रहता है आवेश। उस पर कौन सा आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है या धन आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पर बता दो। ऋण आवेश रहता है। कौन सा आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है ना मेरे दोस्त? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन है, इस पे ऐसे रहता है ना माइनस का, यानी कि ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉन पर रहता है ऋण आवेश। कौन सा? ऋण आवेश। ठीक है, कौन सा? ऋण आवेश। सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? दो बात। अब चलो तीसरा बात में। अब बता दो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश अब बताइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? आप सब बता दो, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉन का आवेश बता दो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। मैंने बताया ना, आवेश का कूलम क्या होता है मेरे दोस्त? आवेश का कूलम जो है ये क्या होता है? आवेश का
आवेश का कूलॉम क्या है? एसआई मात्रक, इसलिए मैंने लास्ट में एसआई मात्रक लिख दिया, यानी कि कूलॉम लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर 19, 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलॉम, ये इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। नोट कर लो आप लोग, ठीक है। चलो अब बता दीजिए, अगर समान आवेश, एक समान आवेश, एक समान आवेश, बताइए, एक समान आवेश में अगर एक समान आवेश रहेगा, क्या रहेगा? एक समान आवेश रहेगा। एक समान, जैसे कि कहने का मतलब, यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे धन आयन है और यहाँ पे ऋण आयन है। यहाँ पे मान लो धन आयन है, एक समान कहने का मतलब दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? सटेगा या हटेगा? बता दो। हटेगा, और हटेगा को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रतिकर्षण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक समान आवेश पर प्रतिकर्षण होता है। पांचवा, असमान आवेश पे, असमान आवेश पर बता दो, असमान आवेश पर क्या होता है? आकर्षण होता है। यहाँ पे प्रतिकर्षण, तो यहाँ आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। सभी कितना बात समझ में आ गई? मैंने 1 2 3 4 5 बात बताया, और आप 5 बात नोट कर लो। क्या कर लो मेरे दोस्त? 5 बात नोट कर लो, ये आपको काम देगा, ठीक है। इतना मैंने आपको रिवीजन करने के लिए बता दिया, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, जो मैंने पहला क्लास यानी कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये बात तो यही है उसका, ठीक है। तो रिवीजन मैंने करवा दिया। अब चलो, अब हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? अब हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चल, ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है मेरे दोस्त विद्युत धारा। अगला टॉपिक क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा, एक मिनट, इसको एक काम करते हैं ना, एक काम यहां लिख देते हैं। विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ये है ना विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हुआ मेरे दोस्त, ठीक है। तो विद्युत धारा में पहली बात लिख लो, जो मैंने आपको कल लिखवाया था। कल क्या लिखवाया था? विद्युत धारा में एक बात लिखवाया था कल मैंने। उस बात क्या लिखवाया था कल मैंने? कल मैंने लिखवाया था कि आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विद्युत धारा कहते हैं। ये मैंने आपको कल समझाया था। अब एक पॉइंट आओ लिखना कि विद्युत धारा को विद्युत धारा को बड़का टी से सूचित किया जाता है। बड़का टी से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है मेरे दोस्त? बड़ा टी से इसको विद्युत धारा को सूचित करते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मान लो एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक आपको क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ, ठीक है, उससे मैं आपको विद्युत धारा का फॉर्मूला भी नहीं बता दूंगा।
ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे चालक है, ये चालक तार है एक प्रकार का, और यहाँ पे मान लो आवेश है प्लस माइनस आवेश। अभी जो आवेश जो है यहाँ 100 आवेश है। कितना आवेश है? 100 आवेश। और ये 100 आवेश को गति करने में 20 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो बताइए विद्युत धारा क्या हुआ? इसको गति करने में 20 सेकेंड का टाइम लगता है, तो आप बता दो कि इसका आंसर क्या हुआ, यानी कि विद्युत धारा क्या हुआ। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला यहां से बनेगा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा, ये देखो सेकेंड है, अब ये आवेश, यानी कि आवेश को क्या सूचित करते हैं? आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, और सेकेंड को टी से, यानी कि सेकेंड क्या हो गया? 20 सेकेंड क्या हो गया? टाइम हो गया, तो इसको टी से सूचित करेंगे, तो यानी कि हो गया आई बराबर, विद्युत धारा को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। तो आई बराबर हो गया आवेश बटे समय। आई बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आवेश बटे समय। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला निकल गया। विद्युत धारा मतलब ये आई, और आई बराबर कूलॉम्ब बटे सेकंड, यानी टाइम, कूलॉम्ब बटे टाइम। तो लिख दिया मैंने आई बराबर Q बटे टी। तो ये इसका फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया मेरे दोस्त? एक प्रकार का ये फॉर्मूला निकल गया। तो यहां लिखो कि यदि टी समय में किसी चालक, यदि टी समय में किसी चालक से Q आवेश प्रवाहित हो, चालक से Q आवेश प्रवाहित हो जाए तो ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, हो जाए तो, यदि टी समय में किसी चालक से Q आवेश को प्रवाहित हो जाए, तो कोई आवेश Q आवेश है उसको प्रवाहित हो जाए, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? I बराबर Q बटे T हो जाएगा मेरे दोस्त। I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे T होगा, ठीक है, T होगा। अब देखो Q का मान इधर से निकल जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा? Q इसकी जगह पे, और यहाँ पे I मल्टीप्लाई T, तो Q का मान भी हो गया। तो लिख देंगे कि इसलिए Q बराबर हो जाएगा IT। यहाँ देखो विद्युत धारा का भी मान निकल गया, और कूलॉम्ब बराबर भी फॉर्मूला बन गया। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने इतना बात विद्युत धारा के बारे में बताया, अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि हर एक जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जो भी इनको पसंद लगता है, जो भी वीडियो पसंद लगता है, वो देख पाए और पढ़ पाए, सीख पाए, समझ पाए। तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप सब, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं विद्युत धारा के चैप्टर में। अगला चरण हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर देंगे कि समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। कमेंट कर देना है आपको, मैं वीडियो देख लूंगा, मैं कमेंट बॉक्स चेक कर लूंगा, आपको कमेंट कर देना है अगर अच्छा लग रहा है तब, ठीक है। चलो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि नहीं अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लिखिए हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं ना।
अब बता दो आप लोग विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? मैं कक्षा 9th के फिजिक्स में आप सबको बता चुका हूं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप जवाब दे देना कि हाँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है मेरे दोस्त? एम्पियर होता है। ठीक है, चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत धारा को बता दो, विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है? विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है? ए मीटर से। मीटर से नहीं मापा जाता है, विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। क्या से मापा जाता है? ए मीटर से। ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। क्या चीज से मापा जाता है? ए मीटर से मापा जाता है। ठीक है, चल, है ना। अब बता दो, अब इतना मैंने विद्युत धारा के बारे में आप सबके पास चर्चा कर दिया है, इतना मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में बता ही दिया है, तो अब मैं बता देता हूं कि विद्युत धारा कौन सा राशि है। विद्युत धारा कौन सा राशि है? तो लिखेंगे कि विद्युत धारा कौन सा राशि है? अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सा राशि है मेरे दोस्त? अदिश राशि है। अब मैंने आपको अभी 3 बात बताया है। मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में अभी मैंने आपको 3 बात बताया है। ये भी बात आप नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त? नोट कर लेंगे। तो अब हम थोड़ा 2 या 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। विद्युत धारा के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो 1 या 2 या तो 3 हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको विद्युत धारा का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाती है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, विद्युत धारा आसान लगने लगे, इलेक्ट्रिक करंट आसान लगने लगे। तो चलिए 1 या 2 हम देख लेते हैं। चलिए, हाँ, अब एक क्वेश्चन है आप सबके बीच, एकदम शानदार सा, एकदम छोटा सा, एकदम प्यारा सा सवाल है। ये जरा बना के दिखा दो। ठीक है, बना के दिखा दीजिए। चलिए हम बनाते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि किसी चालक से चालक कहने का मतलब एक चालक तार है, एक गतिशील तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, वो चालक तार। ठीक है, किसी चालक तार से यानी कि किसी चालक से 2 मिनट में कितना? 2 मिनट में। तो 2 मिनट यहाँ पे क्या हो गया? टाइम हो गया। यानी कि क्या हो गया? टाइम मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? समय हो गया। तो टाइम कितना है? 2 मिनट। चलो, लिख दिया मैंने। अब 10 कूलम, यहाँ पे कूलम भी दे दिया गया, यानी कि Q बराबर 10। तो कह रहा है कि किसी चालक से 2 मिनट में 10 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। किसी चालक में 2 मिनट में 10 कूलम का प्रवाहित 2 मिनट में 10 कूलम का आवेश प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा यानी कि I बराबर वाट लिख लो। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? I बराबर Q/T, ये सूत्र है। तो बता दो, Q बराबर 10। अब बताओ 2 कितना हो गया? 5। तो I बराबर कितना हो गया? 5। अब बता दो कि कितने लोग का आंसर इतना आया है। सच बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, सच बताइएगा कि आप लोग को इतना आया है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है मेरे दोस्त? अगर इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये बिल्कुल गलत है। एक सवाल क्या हो गया मेरे दोस्त? ये गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया हम सही करके बताते हैं ना। चलो, यहाँ पे आपने तो यहाँ तक तो सही किया। I बराबर Q/T।
अब बता दो, जब यहाँ पे समय लिखेंगे, जब हम यहाँ पे समय लिखेंगे, ना तो यहाँ घंटा में हम समय लिखेंगे और ना यहाँ पे मिनट में समय लिखेंगे, ना मिनट में ना घंटा में। घंटा रहेगा तो घंटा को सेकंड में बदल देंगे और मिनट रहेगा तो सेकंड में बदल देंगे। तो 2 मिनट को सेकंड में बदलो, कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। अब हुआ, अब Q का मान कितना है? 10 बट 120, टाइम कितना है? 120, 0 से 0 खत्म, 1/12 एम्पियर आंसर। एम्पियर क्यों लिखा? एम्पियर इसलिए लिखा क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया मेरे दोस्त? क्या लिख दिया मेरे प्यारे अच्छे दोस्त? ये यानी कि एम्पियर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं और एक और क्वेश्चन आपके लिए दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बना ही सकते हैं आप। चलिए बना दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? आवेश निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकाल दो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी चालक से, यदि कोई चालक तार है, यहाँ पे चालक का मतलब क्या समझना है मेरे दोस्त? चालक तार। यदि किसी चालक तार से 2A, कितनी की? 2A की धारा प्रवाहित होती है। 2A मतलब कहने का मतलब हुआ आपका 2 एम्पियर। तो एम्पियर कहाँ होती है? 2A की धारा प्रवाहित होती है। 2A की धारा प्रवाहित होती है। 2A की धारा प्रवाहित होती है। कहाँ की? 2A। यानी कि 2A कहने का मतलब कि I बराबर कितना दिया हुआ है? 2A। यानी कि I बराबर कितना है? 2A। यानी कि I बराबर 2 एम्पियर। I का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3 मिनट क्या है? ये समय है, तो लिख देंगे कि T बराबर 3 मिनट। ठीक है, यानी कि हो गया, कितना हो गया? 3 मिनट मतलब कितना हो गया? 3 मिनट में, 3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए तो 60 तरीके 180, तो 180 सेकेंड हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, कितना हुआ? 180 सेकेंड। अब I बराबर दिया हुआ है, I बराबर दिया हुआ है 2A। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि उसका आवेश, यानी कि हमें भैया Q निकालना है। Q क्या करना है? निकालना है। अब देखो Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो Q का मान कितना है? Q बराबर हमें निकालना है, तो I का मान कितना है मेरे दोस्त? I का मान है 2 गुने T का मान है 180। चलो, तो Q बराबर कितना हो गया? 360 कूलम। कूलम क्यों लिखा? क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? कूलम होता है, तो इसलिए मैंने ये बना दिया। अब ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? बता दो। क्वेश्चन कैसा लगा आप सबको? बता दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे, है ना? चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक कहने का मतलब होगा चालक तार। जब भी मैं चालक कहता हूं तो चालक तार समझना। यदि किसी चालक तार से 1 घंटे में, यहाँ देखो 1 घंटा, ये क्या हो गया मेरे दोस्त? टाइम हो गया। टाइम 1 घंटा है। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकेंड। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकेंड। सही बात है ना? 1 घंटे में 7200 कूलम। ये 7200 कूलम, ये क्या है? आवेश है, तो Q बराबर है 7200। ठीक है, आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। विद्युत धारा यानी कि I का मान बताइए। I का मान बताइए। अब देखो यहाँ पे I बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? Q बटे T होता है। Q का मान है 7200। Q का मान कितना है? 7200 और T का मान है 3600। ठीक है, अब इन दोनों को काट दो, 2 बार में जाएगा, 2 एम्पियर बचेगा। 2 एम्पियर। एम्पियर किस लिए लगाएगा? क्योंकि हमें विद्युत धारा का मान जानना था। तो 2A यानी कि 2 एम्पियर। I बराबर यानी कि विद्युत धारा का मान कितना आ गया मेरे दोस्त?
2A। कितना गया? 2A, यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, धीरे धीरे टॉपिक पर डिपेंड करता है, ये विद्युत धारा, आपका चैप्टर नंबर 4। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लेक्चर नंबर 2 को खत्म ही हो जाएगा, अब जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, तो अगला टॉपिक है कि अगला टॉपिक क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन के रूप में हम आपको टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। 1 एम्पियर से आप 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं भैया। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे, मतलब 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, पहले हम परिभाषा बता देते हैं, इसके बाद हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको परिभाषा बताएंगे, है ना। चलो, तो परिभाषा में लिखना है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लिखो किसी चालक से, ठीक है, किसी चालक से। चालक कहने का मतलब यहाँ क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चालक कहने का मतलब यहाँ की चालकता है। ठीक है, तो किसी चालक से क्या कह रहा है कि किसी चालक से 1 सेकेंड में किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। ठीक है, किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। कोई चालक है, उस चालक में 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में यदि उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, कहेंगे कि चालक से 1 एम्पियर की धारा जा रही है। चालक से हम कहेंगे कि चालक से 1 एम्पियर की, ठीक है, 1 एम्पियर की, ठीक है, तो हम कहेंगे कि चालक से, यहाँ पे से छूट गया है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या छूट गया है मेरे दोस्त, यहाँ पे से छूट गया है, से 1 एम्पियर धारा जा रही है। 1 एम्पियर की धारा जा रही है, की अच्छा लगेगा ना, 1 एम्पियर की धारा जा रही है, धारा जा रही है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि किसी चालक से, अब यहाँ पे समझने का बात हो गया। क्या समझने का बात हो गया, देखो कोई चालक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे कोई चालक है, ये चालक तार इसको मानते हैं। ठीक है, इसको क्या मानते हैं मेरे दोस्त, इसको हम चालक तार मानते हैं। 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश है, यहाँ पे हम 1 आवेश मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो कि 1 आवेश है। ठीक है, यहाँ पे कोई 1 आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने सेकेंड में मेरे दोस्त, 1 सेकेंड में। यहाँ पे कितने सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकेंड में। कहने का मतलब हुआ कि किसी चालक से, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है। यहाँ 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है।
ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से अगर यहाँ देखो 1 सेकेंड में अगर यहाँ से आवेश अगर प्रवाहित होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा जा रही है। क्या जा रही है? यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा जा रही है। अब समझ में आया कि एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं? अब समझ में आया कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? एक बार देख लो, 1 सेकेंड में जितना तेजी से ये आवेश जाएगा तो हम कहेंगे कि किसी चालक से, कोई एक चालक तार से 1 एम्पियर की धारा जा रही है। ठीक है, क्या कहेंगे? कि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा जा रही है। तो सर क्लियर है? तो हाँ लिख देना कमेंट बॉक्स में अगर हाँ क्लियर है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। बता दो आप लोग कूलॉम बराबर क्या होता है? 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 कूलॉम बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? बता दो। Q बराबर, कहने का मतलब ये हुआ कि Q बराबर आप बता दो। कूलॉम मतलब कहने का मतलब Q बराबर आप बता दो क्या होता है। कूलॉम बराबर क्या होता है? बता दीजिए। कूलॉम बराबर क्या होता है? IT। तो I कहने का मतलब हुआ, एक मिनट, कूलॉम बराबर होता है एम्पियर गुणे सेकेंड। एम्पियर बटे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड। कूलॉम बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? एम्पियर गुणे सेकेंड। कूलॉम बराबर क्या होता है? एम्पियर गुणे सेकेंड। ये कूलॉम बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कूलॉम बराबर। अब बता दो कि एक कूलॉम में एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक कूलॉम में क्या कहेंगे कि कूलॉम बराबर होता है एम्पियर गुणे सेकेंड। ये सभी हो गया। तो एक क्वेश्चन है कि एक कूलॉम में आवेश के, एक कूलॉम आवेश के, ठीक है, एक कूलॉम आवेश में, एक कूलॉम आवेश में, समझ गया? एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि एक कूलॉम में, एक यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बता दो। एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर कोई पूछता है कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बताइएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलॉम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है मेरे दोस्त? 6.25 गुने 10 के पावर 18 कूलॉम होता है। एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इतना इलेक्ट्रॉन होता है। 6.025 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन कूलॉम में प्रवाहित होता है एक कूलॉम में। ठीक है, कितना कूलॉम में मेरे दोस्त? एक कूलॉम में इतना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, तो अगला टॉपिक आपके बीच ये रहा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला टॉपिक आपके बीच ये रहा। अब देखो, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो इस बॉक्स का नाम पहले जान लो। इस बॉक्स को कहते हैं विद्युत परिपथ। इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। आज से याद रहेगा कि इसको क्या कहते हैं। आज से सभी को याद रहेगा इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। अब देखो, विद्युत परिपथ में सबसे पहले यहाँ पे फ्यूज रहता है। यहाँ पे फ्यूज रहता है। क्या रहता है? फ्यूज रहता है। यहाँ पे फ्यूज, इसको फ्यूज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्यूज।
इसको स्पीसीज यानी कि इसको स्यूज कहते हैं। यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं इसको स्यूज कहते हैं। अब ये है आपका पावर स्कोर यानी कि बैटरिक। ये क्या है? बैटरिक। ये प्लस है, ये माइनस है, ये बैटरिक है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये इसको बैटरी, इसमें बैटरी रहता है। और ये है लाइट, ये वाला है लाइट, ये वाला है लाइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट, ठीक है? ये है लाइट। अब इस सभी चीज को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विद्युत परिपथ। समझ गए? तो इतना सारा चीज जो आप देख रहे हैं इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। ये है फ्यूज, ये है स्विच, ये है बैटरी और ये है लैंप यानी कि लाइट। समझ गए? तो सभी को समझ में आ गया? सभी को सब कोई क्लियर है? तो चलिए अब हम जानते हैं विद्युत परिपथ का परिभाषा। क्या? विद्युत परिपथ का परिभाषा यानी कि कहे तो विद्युत परिपथ होता क्या है। ठीक है, चल, है ना? चलिए, ठीक है। अगला टॉपिक है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, विद्युत परिपथ। मैंने आपको चित्र से समझा दिया। विद्युत परिपथ मैंने आपको क्या किया? चित्र से समझा दिया। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ एक ऐसी विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है। विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है, एकदम रुकता ही नहीं है, एकदम लगातार होते जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का जिसमें लगातार होता रहे उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ गए? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता रहे उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अगला टॉपिक है मेरे दोस्त, विभव क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? विभव क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए विभव को समझ लेते हैं, उसके बाद उसका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो विभव देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है मेरे दोस्त? विभव। आखिर विभव होता क्या है? जैसे कि देखो यहाँ पे कोई एक बॉक्स है, ठीक है? यहाँ पे कोई एक बॉक्स इस टाइप का, ठीक? इस टाइप के क्या है मेरे दोस्त? इस टाइप का यहाँ पे कोई एक बॉक्स, ठीक है? अब इसमें बहुत सारा तार भरा है। इसमें क्या भरा हुआ है? बहुत सारा तार भरा हुआ है। इसमें बहुत सारा तार भरा हुआ है, ठीक है? बहुत सारा इसमें तार भरा हुआ है, ठीक है? क्या भरा हुआ है मेरे दोस्त? इसमें तार भरा हुआ है, ठीक है? सभी लोग समझ गए? इसमें तार भर देते हैं, पूरा एकदम तार भर दो। ये क्या है? तार बना हुआ है। अब ये क्या हो गया? विद्युतीय क्षेत्र हो गया। विद्युतीय क्षेत्र, ये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है? ये क्या हो गया? ये एक विद्युतीय क्षेत्र है। समझ गए? ये क्या है मेरे दोस्त? ये एक विद्युतीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र से कई दूर यहाँ पे रखा हुआ है आवेश। इस बिंदु पर आवेश है, इसको आवेश है यहाँ पे, ठीक है? कोई आवेश है, यहाँ पे क्या है? आवेश है। यहाँ एक विद्युतीय क्षेत्र है, अब इससे अनंत दूर पे रखा हुआ है आवेश। क्या रखा हुआ है? आवेश। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ठीक है? कोई क्या है? बिंदु है, ठीक है? अब देखो इतना तो बना लिए। अब यहाँ पे बात समझो। जैसे कि देखो एक मेरे पास किताब है, मेरे पास क्या है? एक किताब है। अब किताब को हमें
किताब को हमें क्या करना पड़ा, यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखने में जितना कार्य, यहाँ से उठा करके हमें यहाँ तक का रखने के लिए कुछ काम करना पड़ा, यहाँ से उठा करके हमें यहाँ पे रखने के लिए कुछ काम करना पड़ा। उसी प्रकार यहाँ पे आवेश का एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, आवेश का कुछ भाग यहाँ पे आ गया आवेश इस बिंदु पे, तो इसको यहाँ पे जो कार्य करने में लगा, ठीक है, ये आवेश यहाँ पे चला गया, ठीक है, इस बिंदु पर चला गया। अब देखो यहाँ से आवेश को उठा करके यहाँ रखा गया, तो जो जितना उसमें कार्य लगा, ठीक है, इस आवेश को जब यहाँ उठा के रखा गया तो उठाने में जितना हमें कार्य लगा, जितना हमें काम करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं विभव। उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, विभव। आवेश को उठा करके यहाँ पे रखने में जितना हमें कार्य करना पड़ा, जितना हमें काम करना पड़ा, उसी को हमें विभव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं परिभाषा विभव का यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। देखो लिखेंगे, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है, विद्युत विभव कहलाता है। अब यहाँ पे आप बात समझो, ये जो मैंने अभी आपको विभव बताया, अब उसका यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, इकाई धन आवेश। ये इकाई धन आवेश है, ये आवेश है को अनंत से, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो हमें काम करना पड़ा, उसी को हम विभव कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसे हम विभव कहलाते हैं। यही तो लिखा हुआ है मेरे दोस्त, यही तो विभव का परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है, यही तो विभव का परिभाषा लिखा हुआ है जो मैंने लिखा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया विभव क्या, सभी को समझ में आ गया। देखो यहाँ पे कोई आवेश है अनंत पर और विद्युतीय क्षेत्र पर कोई बिंदु है, विद्युतीय क्षेत्र पर क्या है, कोई बिंदु है। अब इस आवेश को यहाँ पर लाने में विद्युतीय क्षेत्र, इस आवेश को विद्युतीय क्षेत्र पर किसी बिंदु पर लाने में जितना हमें कार्य लगा, जितना हमें काम करना पड़ा, उसी को हम विभव कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसे हम विभव कहते हैं, यानी कि उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहो या विभव कहो, समझ गए। चलो तो विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, ठीक है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, कार्य बटे आवेश। इतना नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को कार्य समझ में आता है? विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। मैंने कार्य आपको पढ़ाया कक्षा 9 की क्लास में। क्या कार्य सभी को याद है? आवेश तो मैंने पढ़ाई दिया इस चैप्टर में। तो क्या सभी को कार्य पता है? नहीं पता है तो चलो हम एक बार कार्य आपको बताते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे कार्य,
कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगने से, कोई वस्तु है उस पर हम बल लगने से, ठीक है, कोई वस्तु पर बल लगने से वस्तु लगाए गए बल के दिशा में विस्थापित हो जाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु पर बल लगाने से, ठीक है, बल लगाने से वस्तु लगाए गए बल के दिशा, कोई वस्तु है, कोई वस्तु को बल लगाने से उसी दिशा पे चल जाए। जिस कोई वस्तु है और उसको बल लगाने से, ठीक है, बल लगाने से उसको हम बल लगाएं, जिस दिशा में बल लगाएं उस दिशा में विस्थापित हो जाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु को हम बल लगाएं और हम वो वस्तु को जिस दिशा में बल लगाएं वहां पे विस्थापित हो जाए, उसी को हम कार्य कहते हैं। उसे उस वस्तु का कार्य किया गया है, ठीक है, कार्य किया कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? जूल होता है। अब चलो, अब हम निकालते हैं विभव का एसआई मात्रक। क्या निकालते हैं? विभव का एसआई मात्रक। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं, है ना, इसको हम यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। चलो एक जगह बन जाए। देखो यहाँ पे विभव का विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश, यानी कि विभव का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? विभव का एसआई मात्रक होता है मेरे दोस्त, विभव का एसआई मात्रक होगा कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक बटे आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक बटे आवेश का एसआई मात्रक। जब हमें विभव का एसआई मात्रक निकालना है तो विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कहने का मतलब कि हमें विभव कार्य का आवेश बटे कार्य का एसआई मात्रक बटे आवेश का एसआई मात्रक। जब हमें विभव का एसआई मात्रक निकालना है तो हम तो यही लिख देंगे ना भैया, हम क्या लिखेंगे? यही ना लिखेंगे। अब बता दो आप सब, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। मैंने अभी आपको बताया। अब बता दो आवेश का एसआई मात्रक? कूलाम। अब जूल बटे कूलाम को कहते हैं वोल्ट। जूल बटे कूलाम को कहते हैं वोल्ट, यानी कि भी। जूल बटे कूलाम को कहते हैं वोल्ट, यानी कि भी। तो अब कहेंगे कि विभव का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, वोल्ट यानी कि भी। विभव का एसआई मात्रक यही होता है ना मेरे दोस्त, विभव का एसआई मात्रक। अब निकल गया, अब आपका विभव का एसआई मात्रक निकल गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप जवाब दे दीजिएगा, विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि भी। वोल्ट को क्या से सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया विभव, अब हमें पढ़ना है विभवांतर। विभव पढ़ा दिया, विभव का जुड़वा भाई विभवांतर, इसके बारे में हम पढ़ना है, ठीक है। चलो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, आगे को क्लास को हम पढ़ते हैं, इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए विभवांतर समझते हैं। विभवांतर सही है, हाँ, विभवांतर यही पढ़ना है। किसके बारे में हमें जानना है? विभवांतर के बारे में जानना है, ठीक है, विभवांतर के बारे में। विभवांतर, ठीक है, विभवांतर के बारे में हमें जानना है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे भी हम बनाते हैं बड़ा सा बॉक्स। उस समय हम आयत के टाइप पे बनाए थे, इस समय अब हम वर्ग के टाइप पे बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी रखा हुआ है, ठीक है, इस विद्युतीय क्षेत्र, इसको मान लो विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ पे एक विद्युतीय क्षेत्र है।
अब विद्युतीय क्षेत्र में ही, यहाँ पे कोई बाहर आवेश नहीं है, यहीं पे ही आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, आवेश है या इकाई धन, ठीक है, आवेश यानी कि इकाई धन आवेश, मान लो इकाई धन आवेश है, इकाई धन आवेश, ठीक है, ये इकाई धन आवेश है, यहाँ पे एक बिंदु है। अब इस बिंदु को यहाँ पे लाया जाता है, अब इस बिंदु को क्या पे लाया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है। अब इकाई धन आवेश को जब इस बिंदु पे विद्युतीय क्षेत्र के बिंदु पर लाया जाता है, जितना इसको कार्य करने में लगा, यहाँ से यहाँ आने में इसको जितना कार्य करना पड़ा, उसी को हम विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ, विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है, ठीक है, विभवांतर क्या है, इसका मतलब समझो। विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि विभवांतर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश है और यहाँ पे दूसरा बिंदु है, इस दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब कहिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक और विभव का एसआई मात्रक बराबर होता है, तो दोनों का सेम ही है। विभवांतर का भी वोल्ट और विभव का भी वही, ठीक है, विभव का भी वोल्ट, दोनों का सेम। तो हम अब जब क्लास खत्म हो रहा है, आपका लेक्चर नंबर 2 खत्म ही हो रहा है, तो क्यों ना हम एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दें ताकि आप उसे समझ पाए। इस टाइप का हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देते हैं, इसके बाद आपका लेक्चर समाप्त। ओके, चलो ये क्वेश्चन है, कहता है कि 50 कूलम, ये क्या दे दिया, Q बराबर दे दिया 50 कूलम पहले ही, Q बराबर क्या दे दिया 50 कूलम, ठीक है। तो 50 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र, 50 कूलम आवेश को 50 कूलम आवेश है विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु, 50 कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 100 जूल हो तो, कि जूल 100 जूल हो तो W बराबर कितना दिया हुआ है 100 जूल हो तो बताइए उनके बीच का विभवांतर कितना हो गया, यानी कि V बराबर 12। तो बता दो V बराबर कितना होता है, W/Q होता है। तो बता दो V बराबर कितना हो जाएगा 100/50, काट देंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि V बराबर 2V, V बराबर 2V। ये आपका आंसर निकल के आ गया।
ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये आंसर आपका निकल के आ गया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज़्यादा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में, यानी कि कहे तो आपका विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र बोल रहे हैं, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि चैप्टर नंबर 4, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसके लिए आपको तैयार रहना है, चिंता करने के लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है चिंता की। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। ठीक है, और जो अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे वो शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। लाइक ही तो हमारे वीडियो का होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अपने चैनल, प्यारे से चैनल मास्टरमाइंड में जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।